महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अयोध्या कांड में 54 सर्गः, ये 54वें सर्ग का आज स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों 53वें सर्ग में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा पार करने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे जो प्रयाग के आसपास का स्थान है वहाँ पहुँच गए हैं। अभी प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम में नहीं पहुँचे हैं। तो पहली रात तो तमसा नदी के तट पर बिताए थे सुमंत्र जी और अयोध्या वासियों के साथ, और सभी अयोध्या वासियों को रात में वहीं सोए हुए छोड़कर आगे चले। और दूसरी रात श्रृंगवेरी में गुह और सुमंत्र जी के साथ बिताए थे और गंगा पार करते समय गुह और सुमंत्र जी को वहीं छोड़कर बस भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वहाँ से गंगा पार किए थे नाव के द्वारा। और उसमें ये प्रसंग बिल्कुल नहीं है कि भगवान राम का केवट ने पैर धोया था तब नाव पर चढ़ाया। इस प्रकार की बातें वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और जब वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो अन्य जगह जहाँ कहीं भी है वो प्रक्षिप्त है। ये व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि मूल तो वाल्मीकि रामायण ही है। जो कोई भी वाल्मीकि रामायण के आधार को मानेगा वही राम के चरित्र को लिख सकता है, कम विशेष कुछ अपने तरफ से जोड़कर। तो ऐसे ही तुलसी बाबा या अन्य किसी ने इस प्रकार से जोड़ दिया है बहुत सारी बात जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अब पार करके एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। जब अब वहाँ से सुबह होता है तो भगवान राम कहते हैं, ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमलेभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिः प्रवर्तते जगमुष्टं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्। जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ते भूमि भागान विविधान देशांश्चापि मनोहरान अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस् तत्र तत्र यशस्विनः। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ जहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यथा क्षेमेन संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब सायंकाल पुनः हो गया, प्रियागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्रेर्भगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनि। सुमित्रानंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं। उनको ये पता था कि प्रयाग में मुनिवर भरद्वाज रहते हैं। तो इस प्रकार से
अनुमान किए कि यहाँ धुआं उठ रहा है तो कोई आश्रम है और शायद भरद्वाज ऋषि के ही आश्रम हैं। नूनं प्राप्ता स्म संभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा ही श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारि घर्षजः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि जो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल नज़दीक थे जहाँ गंगा और यमुना मिलती है। दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियाँ काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः संधौ प्राप्तुर्निलयं मुने। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहाँ के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवा वतस्तथुः। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। सप्रविश्य महात्मान मृसिंह शिष्य गणैर्वृतं संसित व्रतमेकाग्रं तपसा लब्ध चक्षुषं हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागः कृतांजलि। रामः सौमित्रेण सार्धं सीतया चाभ्यवादयत्। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। अब ऋषि भरद्वाज के पास पहुंच गए हैं और ऋषि भरद्वाज का जो वर्णन इसमें है कि वो तीनों कालों की बात जानते थे, तीनों कालों की बात जानने वाले। तो एक बात बताइए, जब तीनों कालों की बात जानते थे तो भगवान राम को तो बता देते कि आप जब आगे बढ़ेंगे 13वां साल आपका पूरा होगा तो आपके पत्नी को हड़ के ले जाएगा रावण। ये तो बताना चाहिए था उन्हें, और नहीं बताया और उस कष्ट में उनको पढ़ने दिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं हुई। ये सब बातें ऐसे ही कोई लिख देते हैं। कोई भी व्यक्ति त्रिकालज्ञ परमात्मा के सिवा नहीं हो सकता। केवल परमात्मा ही है जो तीनों कालों की बात को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्याममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवन मनिंदिता। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान उनके पास पहुंचकर अपना और भाई और पत्नी का परिचय उन्हें दिए।
जब वो त्रिकाला जी थे तो पहले ही जान लेते कि हाँ भाई राम जी आप आओ, आप तो दशरथ के बेटे हो, सीता के पति हो, और लक्ष्मण के आप भाई हो, ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये सीता है, ये स्वयं ही समझ लेते, इनको कहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ परिचय दे रहे हैं रघुनाथ जी। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान न्यवेदयच्चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावां भगवान राम लक्ष्मणौ भार्याममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवन मनिंदिता। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेह राज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। इस प्रकार से अपना परिचय दिए। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्री रनुजः प्रियः अयमन वगमद भ्राता वनमेव धृतव्रतः। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरी प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्या मस्त पोवनम धर्ममेवाचरिष्यामस् तत्र मूल फलासनाः। भगवान इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्य मुदकं ततः। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। अब भगवान राम को वहाँ गाय दिए, जल समर्पित, जल तो ठीक है लेकिन गाय दिए, और फिर वो गाय लेकर क्या करेंगे? नाना विधानन रसान वन्यमूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्त तपा वासं चैवाभ्यकल्पयत्। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। इस प्रकार से सब प्रकार की व्यवस्था भरद्वाज ऋषि ने भगवान राम लक्ष्मण और सीता के लिए कर दिए, खाने पीने से रहने तक की। मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतमभ्यर्च्य स्वागते नागतं मुनिः प्रतिगृह्य तु तामर्चा उपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तथा। महर्षि के चारों ओर मृग पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागमत् गतं श्रुतं तव मया चैव विवासनमकारणं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। अवकाशो विविक्तोयं महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान सुखम। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। वो समझ रहे थे, क्योंकि बड़े घर में जो कोई बातें होती है ना, तो सारे स्थान पर इसकी सूचना चली जाती है। खासकर
जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास तो चली ही जाती है, और उस जमाने के भरद्वाज जी बहुत ही बड़े ऋषि थे, तो उनके पास तो बातें चली गई होंगी। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि वो कब आएंगे और मेरे यहाँ आएंगे भी या नहीं। तो यहीं रहने के लिए उन्हें बोल दिए कि आप यहीं मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। एवं मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवन्नित आसन्न पौरजान पदोजनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येह मिममाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाह मिह वासं न रोचये। भगवन, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। पैदल चल रहे थे और ये आज चौथा रात यहाँ बिता हैं, चौथे दिन यहाँ शाम में पहुँचे हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो बहुत दूर नहीं रहा होगा, इसलिए कहते हैं कि नज़दीक है, इसलिए लोग आते जाते रहेंगे, इसलिए यहाँ मेरा रहना उचित नहीं है। एकांते पश्य भगवन् आश्रमस्थानमुत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखारहा जनकात्मजा। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यमर्थग्राहकमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। 10 क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्य पर्वतः शुभदर्शनः। तात यहाँ से 10 कोश, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोश, कहीं कहीं जगह 30 कोश पर लिखा है और इसमें 10 कोश लिखा है कि दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। गोलांगुलानुचरितो वानरर्क्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन संनिभः। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं, वहाँ वानर और ऋक्ष भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जिस प्रकार गंधमादन पर्वत है उसी प्रकार सुंदर, मनोहर का मतलब मन को हरने वाला, सुंदर पर्वत है चित्रकूट, वहाँ आप जाकर निवास करें, ऐसा कहते। यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगान्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मना। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋषियस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतं तपसा दिवमारूढ़ा कपाल शीर्षा सह। वहाँ बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफ़ेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्ग लोक को चले गए हैं। प्रविविक्तामहं मन्ये तन्वासं भवतः सुखम यह वा वनवासाय वसराम माया सह। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ, अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। दोनों बात कहते हैं, पहले भी कहा और फिर कहते हैं
कि चित्रकूट पर आप रह सकते हैं, लेकिन मेरी तो इच्छा है कि यहीं आप रहो मेरे आश्रम पर। स रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिं सभार्यं सह च भ्राता प्रतिजग्राह हर्षयन्। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। तस्य प्रयागे रामस्य तन्महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सायंकाल पहुँचे होंगे और बातचीत करते हुए फिर रात्रि हो गई होगी। अब रात हो गया। कहते हैं सीता तृतीय काकुत्सः परिश्रांता सुखोचिता भरद्वाजाश्रमे रमे तांग रात्रिमवसत सुखम। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। अब तीनों सो गए। प्रभातायां तु सर्ववर्यां भरद्वाज मुपागमत उवाच नरसार्दूलो मुनिं ज्वलित तेजसम। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, सर्वरिं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिता स्मोह वसति मनुजानातु नो भवान। भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजो ब्रवीदिदं मधु मूल फलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति वासमोपैकं मन्ये तब राम महाबल। तब रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नाना नग गणोपेतः किन्नरो रस सेवितः मयूर नादाभिरतो गजराज निसेवितः गम्यतांग भवता शैलिश चित्रकूटा सविश्रुतः। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूल फलायुतः तत्र कुंजरयूथानि मृगयूथानि चैवहि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। सरित्प्रस्रवनप्रस्थान दरिकंदर निर्झरान् चरतः सीतया सार्धं नंदिष्यति मनस्तव। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वह झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हृष्टकोयस्तिव कोकिलस्वनैर् विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरे सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को
और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। इस प्रकार महर्षि भरद्वाज जी भगवान राम को चित्रकूट पर्वत पर जाने के लिए आज 5वें दिन आदेश दे रहे हैं और उनकी मनोरम दृश्य को बताते हैं। अब भगवान राम आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।